हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्यूके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर हमारा जो है 5 रिटायरमेंट, जिसके आज हम लॉन्ग आंसर्स डिस्कस करेंगे। जिससे पहले हमने इसके एमसीक्यूज और शॉर्ट आंसर्स डिस्कस किए हैं, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से हम रिटायरमेंट में एडजस्टमेंट करते हैं या गुडविल का कैलकुलेशन करते हैं, और जो भी रिटायरिंग पार्टनर होता है उसको हम बाय या उनके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, कैश पेमेंट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन बाय रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, एक्सप्लेन द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो सबसे पहले हम यदि बात करें रिटायरमेंट की, तो रिटायरमेंट क्या होता है? एक सिचुएशन है जहाँ पे पार्टनर्स वॉलेंटरली क्या करता है, लीव करता है फर्म को ड्यू टू पर्सनल रीजन, एज, हेल्थ और एनी अदर फैक्टर्स। लाइक अगर उनकी पार्टनरशिप डीड में दे एग्री दैट द पार्टनर विल रिटायर आफ्टर अटेनिंग अ एज और आफ्टर अटेनिंग सम completed some time, so the remaining partners continue the business and the retiring partners is entitled to receive a share of the firm assets, goodwill and reserves। तो ये सारी चीजें क्या होती है, उसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, क्या होती है, उसको मिल जाती है। तो हम सबसे पहले देखें एडजस्टमेंट क्या क्या है। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट हमारा हो जाएगा क्या, कि हम क्या कैलकुलेट करें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्यों न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो? क्योंकि यदि कोई पार्टनर रिटायर होता है तो इससे होगा क्या, इससे जो पार्टनर्स कंटिन्यू करेंगे वो पार्टनर्स का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और वो जो चेंजेस आ रहे हैं उस चेंजेस के कारण वो क्या करेंगे, कुछ ना कुछ हो सकता है शेयर क्या करें, गेन करें। तो जब वो कुछ शेयर गेन करेंगे तो उनका जो नया शेयर होगा वो चेंज हो जाएगा, तो जो न्यू शेयर आएगा उसका वो चेंज हो जाएगा, और जो ओल्ड शेयर हो जाएगा अब क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले हम एनपीएसआर निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालेंगे। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, इसका गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो की। जब हम न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो को डिडक्ट कर देते हैं तो इससे हमें क्या निकलता है, गेनिंग। और ये निकालना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब पार्टनर कोई रिटायर होता है तो जो भी गुडविल का एडजस्टमेंट होता है या कंपनसेशन होता है वो हम इस गेनिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमारी एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। ये जो बढ़ता है किस रेशियो में बढ़ता है, गेनिंग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब तीसरा हमारा एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल की यदि बात करें, तो इफ द रिटायरिंग पार्टनर शेयर्स ऑफ गुडविल इज क्रेडिटेड टू देयर कैपिटल अकाउंट, है ना, कंट्रीब्यूटेड बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। तो जो हमने गेनिंग रेशियो निकाला इसको हम इस एंट्री के थ्रू क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो एसेट्स और लायबिलिटीज है उनकी जो रिवैल्यूएशन है ना, जो आज प्रेजेंट डे पे उसके जो भी चेंजेस हुए एसेट्स और लायबिलिटीज को उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। उससे कोई फायदा या नुकसान होता है तो उसको हम काय में नोट करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में नोट करते हैं, और उससे जो भी प्रॉफिट लॉस होता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसके बाद जो भी हमारे रिजर्व्स और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस होते हैं इसको रिटायरिंग पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जो बैलेंस बचता है वो पार्टनर्स को कंपनसेट करते हैं जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं। इसके अलावा जो रिटायरिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है इसको सेटल करेंगे, मतलब जो भी उसके रिटायरमेंट में उसका अमाउंट ड्यू आएगा, है ना, ड्यू अमाउंट जो आएगा काय में, उसके कैपिटल अकाउंट में, इसको हम क्या करेंगे, पे करेंगे, है ना, इमीडिएटली, और ट्रांसफर टू द पार्टनर्स लोन अकाउंट। या तो हम अभी कर देंगे और या तो इन फ्यूचर के लिए हम उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। और यदि कोई जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है तो उसका शेयर भी जो भी होगा वो रिटायरिंग पार्टनर्स को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। क्लियर? तो ये हमारे कुछ एडजस्टमेंट्स थे जिसको हम करते हैं किस केस में, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स के केस। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ सेटलिंग द रिटायरिंग पार्टनर्स ड्यू। मतलब जब हम पूरा पार्टनर्स कैपिटल बना लेते हैं तो जो बैलेंस हमारा कैरिड डाउन आता है रिटायरिंग पार्टनर का, इसको हम किस तरीके से सेटल करते हैं। तो जो रिटायरिंग पार्टनर्स का बैलेंस आता है इसको हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, लमसम पेमेंट। लमसम मतलब एक ही बार में इमीडिएटली हम पूरा का पूरा पैसा या तो कैश में और या तो बैंक के थ्रू हम क्या करें, पेमेंट कर दें। दूसरा हमारा है इंस्टॉलमेंट पेमेंट। इंस्टॉलमेंट मतलब कुछ कुछ उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर करके, जैसे बाई चांस अभी जैसे हमने एक एग्जाम्पल देखा था कि यदि हमें 1 लाख रुपए उसको देने तो हमने 20,000 रुपए बाई चांस कैश दे दिया, और जो 80 बचा उस 80 को 4 इंस्टॉलमेंट में क्या करा, पे करते रहे। तो ये जो 80,000 है इसको हम ट्रांसफर कर देंगे उसके लोन अकाउंट में, और उस लोन अकाउंट के थ्रू हम क्या करेंगे, उसकी पेमेंट करेंगे, किसके साथ, इसके इंटरेस्ट के साथ। दूसरा, उसको प्रोमिसरी नोट की एक बिल ऑफ एक्सचेंज की बिल पे, मतलब बिल पेबल जिसको हम बोलते हैं, कि जो भी आउटस्टैंडिंग है हम प्रॉमिस करते हैं कि एक स्पेसिफिक पीरियड के बाद हम आपको पे कर देंगे। क्लियर? इसके अलावा आता है हम या तो एसेट ट्रांसफर कर दें। एसेट ट्रांसफर करने का मतलब है कि कैश की जगह फर्म क्या करे, कोई वैल्यूएबल एसेट, है ना, जो कि अमाउंट जैसे 1 लाख रुपए का अमाउंट आ रहा है तो बाई चांस 1 लाख रुपए की कोई वैल्यूएबल एसेट्स क्या करें, फर्म उसको रिटायरिंग पार्टनर्स को प्रोवाइड
कर दे, तो इस केस में क्या होगा, अपने आप ही उसको कंपनसेशन मिल जाएगा और उसका जो अकाउंट होगा वो सेटल हो जाएगा। तो पहला केस है हमारा लमसम पेमेंट, इंस्टॉलमेंट, है ना, लोन के थ्रू, प्रॉमिसरी नोट, और या तो हम क्या करें, एसेट को ट्रांसफर कर दें। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द नीड ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट और हाउ इट इज डन। तो सिंपल है कि रिटायरमेंट के टाइम पे हम, ताकि जो फेयर एक पोजीशन है हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज की, उसको हम क्या कर सके, एनालाइज कर सके। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिवैल्यूड टू रिफ्लेक्ट देयर फेयर मार्केट व्हाट वैल्यू। This ensures that the retiring partners get their fair share of the firm's net worth. अब नीड क्या है, सबसे पहला टू एडजस्ट द फर्म नेटवर्थ, क्योंकि उसकी जो नेटवर्थ होगी या जो वैल्यू होगी अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन वो चेंज हुई होगी। तो जब भी रिटायरमेंट होगा या किसी भी तरीके का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा फर्म में, उस केस में हम एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू को रिवैल्यू करेंगे। इसके अलावा फेयर सेटलमेंट के लिए कि आज जो रिटायरमेंट पार्टनर्स का ड्यू हो रहा है वो प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से हुआ एसेट और लायबिलिटीज की, है ना, क्योंकि जो वैल्यू रिकॉर्डेड है बुक्स में वो ओल्ड वैल्यूज है, और हो सकता है उसके कारण कई एसेट्स ऐसे होंगे जो एप्रिशिएट हुए चुके होंगे, जिसका फायदा हो सकता है रिटायरिंग पार्टनर को ना मिले अगर वो रिवैल्यू ना करे। नेक्स्ट है, फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट ना हो, उसको अवॉइड करने के लिए क्या करें, हम इसको प्रिपेयर करें। अब रिवैल्यूएशन अकाउंट या हम इसको प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोलते हैं। तो इसमें हम ये याद रखना है, डेबिट, है ना, क्रेडिट में आप इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट को रिकॉर्ड करोगे, डेबिट में आप डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट को रिकॉर्ड करोगे, इंक्रीज इन जो लायबिलिटीज है उसको डेबिट में रिकॉर्ड करोगे, और डिक्रीज इन लायबिलिटीज को कहाँ रिकॉर्ड करोगे, क्रेडिट में रिकॉर्ड करोगे, है ना। और जो भी इसका प्रॉफिट लॉस होगा, इस प्रॉफिट लॉस को सारे ही पार्टनर्स को किस रेशियो में हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओल्ड रेशियो में। तो ये इसका फॉर्मेट होता है, क्लियर। यहाँ पे आ जाएगा पर्टिकुलर्स, यहाँ पे अमाउंट, फिर आ जाएगा पर्टिकुलर्स, और यहाँ पे ये क्रेडिट साइड और ये डेबिट साइड। तो एसेट यदि डिक्रीज होंगे तो हम इसको यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, लायबिलिटीज इंक्रीज होंगी तो यहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एसेट इंक्रीज होंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, और लायबिलिटी डिक्रीज होगी तो यहाँ पे, और जो भी दोनों का डिफरेंस बनेगा वो प्रॉफिट लॉस किसको बांट देंगे, ऑल पार्टनर्स को, किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है, व्हाट इज गुडविल, हाउ इट इज स्टेटेड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो गुडविल क्या है, गुडविल है फर्म की रेपुटेशन जो कि अर्निंग करने में हेल्प करती है, पोटेंशियल विच प्रोवाइड एडवांटेज, है ना, कॉम्पिटिटर्स के कंपैरेटिवली आपको एक एडवांटेजेस पोजीशन लेने में हेल्प करती है। तो जब भी फर्म रिटायर होगा तो दे आर कंपनसेटेड फॉर देयर शेयर ऑफ गुडविल, है ना। तो देयर शेयर ऑफ गुडविल काई के लिए, देयर शेयर ऑफ गुडविल बाय द रिमेनिंग पार्टनर्स इन देयर गेनिंग रेशियो। मेथड क्या है, व्हेन द गुडविल इज नॉट इन द बुक तो कंटिन्यूइंग पार्टनर क्या करेंगे, है ना, एंट्री पास करेंगे, कैसी, रिमेनिंग पार्टनर्स टू रिटायरिंग पार्टनर्स। रिमेनिंग मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स एंट्री टू रिटायरिंग पार्टनर। तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू क्या आ जाएगी, रिटायरिंग पार्टनर आ जाएगी। और यदि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड है, जिसको हम बोलते हैं ओल्ड गुडविल, जो कि बैलेंस शीट में गिवन होगा, तो यदि वो बैलेंस शीट में गिवन है तो ये सारे ही पार्टनर्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगी, ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी ऑल पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और ये कहाँ चला जाएगा, ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के किस साइड चला जाएगा, डेबिट साइड में चला जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, ए बी सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। अब कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 1 जनवरी 2024। ऑन दिस डेट द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर मेड। अब क्या एडजस्टमेंट है, पहला गुडविल वैल्यू मशीनरी वर्थ 40,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%, लायबिलिटी, है ना। इसके बाद आपका बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व एंड रिमेनिंग पार्टनर टू डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इनटू रेशियो 5:4। तो सबसे पहले हम इसमें क्या निकाल लेंगे, गेनिंग रेशियो निकाल लेंगे। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, क्लियर। अब यदि हम ए और बी को देखें, ए बी और सी का जो रेशियो है ना, ए बी सी का जो रेशियो है वो क्या है हमारा, क्लियर। ए बी सी का जो हमारा रेशियो है ओल्ड वो है 4:3:2। यदि हम न्यू रेशियो की बात करें, उनने खुद ही डिसाइड कर लिया कि न्यू रेशियो 5:4 में शेयर करेंगे, क्लियर, ये लिखा है 5:4। तो हम क्या निकाल लेंगे, गेनिंग। तो यदि हम गेनिंग रेशियो निकालें ए का, तो ये क्या हो जाएगा, और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू क्या हो गया 5/9 माइनस ओल्ड रेशियो 4/9, तो ये हो जाएगा 1/9। यदि हम बी का गेनिंग रेशियो निकालें तो बी का गेनिंग रेशियो क्या आ जाएगा, बी का गेनिंग रेशियो आ जाएगा न्यू रेशियो 4/9 माइनस 2/9, दैट इज 2/9। तो कहीं ना कहीं हमारा जो रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 1:2। तो ये हमारा कौन सा रेशियो आ गया,
गेनिंग रेशियो। क्लियर। अब इस गेनिंग रेशियो को क्यों जरूरत थी निकालनी, क्योंकि इसमें हम गुडविल को एडजस्ट करते हैं। तो फर्म की गुडविल कितनी है 90,000 है ना। अब हम फर्म की जो गुडविल होगी, फर्म की जो गुडविल है वो कितनी है 90,000। इस 90,000 गुडविल को हम क्या करेंगे, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, जैसे सी रिटायर हो रहा है तो सी का शेयर क्या है 2/9, तो सी का गुडविल निकाल लेंगे। तो सी का गुडविल निकाले हम 90,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 9, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 20,000। अब इस 20,000 को गेनिंग पार्टनर्स को 1:2 जो गेनिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो हमारी जो पहली जनरल एंट्री हो जाएगी गुडविल की, वो हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। अभी जो 9,000 है ना, ये जो इसका शेयर आया सॉरी 20,000, इस 20,000 को हम 1:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दें। तो यहाँ पे हम देखें जरा 90,000 था, 90,000 का हमने 2/9 निकाला क्योंकि सी रिटायर हो रहा था। अब इस 90,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, 90 का उसका शेयर निकाला हमने जो कि आया कितना 20,000 सी का गुडविल। अब इस गुडविल को हम गेनिंग रेशियो में निकालेंगे। एक बार हम और गेनिंग रेशियो देखते हैं कैसे निकालते हैं। तो 4:3:2 था इनका ओल्ड रेशियो एबीसी का, और इनका जो न्यू रेशियो था वो था हमारा 5:2। क्लियर। तो कहीं ना कहीं हमारा ए का यदि गेनिंग रेशियो देखें हम, ठीक है, ये हट गया हमारा पार्टनर। क्लियर। तो ये पार्टनर हट गया हमारा सी। क्लियर। तो ए का जो गेनिंग रेशियो आएगा, ए का न्यू रेशियो 5/9 माइनस 4/9 दैट इज 1/8। बी का गेनिंग रेशियो निकालें, तो बी का 4/9 माइनस 3/9, ये भी कितना आ रहा है 1/9। तो यहाँ पे हमें इसको करेक्शन करना पड़ेगा, जिसमें हमारा रेशियो आ रहा है, कितना आ रहा है रेशियो, यहाँ पे हमारा रेशियो आ रहा है गेनिंग रेशियो 1:1। तो यदि ये 1:1 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये जो 20,000 है बढ़ जाएगा ए को 10,000 और बी को 10,000। तो ये हमारी पहली जनरल एंट्रीज हो जाएगी जो कि हमारी गुडविल की। क्लियर। यहाँ पे इस चीज को हम करेक्ट कर लेंगे, जिसमें हम जो हमारा रेशियो जाएगा गेनिंग रेशियो वो क्या हो जाएगा 1:1 रेशियो। क्लियर। नेक्स्ट है मशीनरी वर्थ 40,000 टू बी रिड्यूस्ड बाय हाउ मच परसेंट, 40,000 टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। तो यदि हम 40,000 का 10% निकालते हैं तो दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी 4,000। तो यदि हम डिडक्ट रिड्यूस्ड हो रही है वैल्यू, तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट की किस साइड शो करेंगे। यदि हम रिवैल्यूएशन ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू मशीनरी, कितना लिखेंगे 4,000। तो यहाँ यदि हम 4,000 लिखेंगे तो हमारी एंट्री हो जाएगी क्या, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी 4,000 एंड 4,000। यहाँ पे नरेशन लिख देंगे मशीनरी रिड्यूस्ड बाय 4,000। क्लियर। नेक्स्ट है द बैलेंस ऑफ जनरल रिजर्व इन द बुक इज 36,000। अब हमें याद रखना है कि ये जो रिजर्व होता है जनरल रिजर्व, ये सारे ही पार्टनर्स को ना, जो जनरल रिजर्व होता है ये ओल्ड पार्टनर्स को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, ओल्ड रेशियो। यदि हम ओल्ड रेशियो की बात करें जो कि कितना है 4:3:2, और यदि जनरल रिजर्व की वैल्यू की बात करें 36,000, इस 36,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में 4:3:2 के शेयर में। तो यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो इसकी जो जनरल एंट्री होगी हमारी वो आएगी, क्या आएगी हमारी जनरल एंट्री, वो आएगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू व्हाट एज कैपिटल टू बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल। क्लियर। अभी जो हमारा 36,000 था इसको हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे 4:3:2 के रेशियो में, है ना। तो यदि हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये आता है 16,000, ये आएगा 12,000 और ये आएगा 8। तो यहाँ पे लिख देंगे जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। क्लियर। ये हमारा एडजस्टमेंट हो गया थर्ड वाला, जहाँ पे हमने जनरल एंट्री की जो जनरल रिजर्व था उसकी एंट्री पास
कर दी। इसके बाद हमारा जो भी लॉस था, अब रिवैल्यूएशन में यदि मशीनरी डेबिट हुई है तो यहाँ पे हमें रिवैल्यूएशन में क्या होगा, लॉस होगा। तो हम यहाँ पे बाय लॉस करेंगे, किसको बांट देंगे, ए बी सी को, किस रेशियो में, 4:3:2 के रेशियो। तो हम ये 4000 को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशियो में, 4:3:2 के रेशियो। तो ये हमारा एंट्री हम इसकी करते हैं। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी हमारी, जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा, ए बी सी टू रीवैल्यूएशन। क्लियर। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4000 और इस 4000 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ओल्ड रेशियो में जो कि था 4:3:2। तो यदि हम 4000 को बांटते हैं 4/9, क्लियर, तो क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे आंसर, 9 36 40। मतलब इसमें अराउंड हमारा जो आंसर आ रहा होगा, हम राउंड फिगर लेके 445 ले लेते हैं। क्लियर। तो 445 इंटू 4 करेंगे तो 0 16 17 1770 है ना। फिर यहाँ पे 3 से इंटू करेंगे 5 3 1335 और यहाँ पे हम अगर 2 से इंटू करेंगे तो 90 है ना। तो इसको अगर हम राउंड फिगर कर ले तो इसको हम 775 ले लें, है ना। तो कहीं ना कहीं हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं किस रेशियो में, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं 4:3:2 के रेशियो में। क्यों डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी मशीन की वैल्यू है वो रिड्यूस हुई है कितने परसेंट से, 10% से। और यदि वो 10% से रिड्यूस होगी तो यहाँ पे हमें लॉस होगा रिवैल्यूएशन में कितने का, 4000 का, जो कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किसको, पार्टनर्स को, किस रेशियो में, 4:3:2 के रेशियो में। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो कि रिटायरमेंट चैप्टर से आपको पूछता है और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। आगे भी हम इसके बाद डेथ और डिसोल्यूशन, जो शेयर्स, डिबेंचर्स और जो फाइनेंशियल एनालिसिस स्टेटमेंट की बुक है उसके भी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे और नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। थैंक यू।